होली के लुप्त हो रही परंपरा को उजागर कर रहे लोग। लुप्त हो रही होली को कोटवा टीकम पार के लोगों के द्वारा लुप्त हो रही परंपरा ढंग से मनाए जाने वाली होली को उजागर किए। उमाकांत सिंह ने बताया कि पहले के जमाने में होली के दिन सभी लोग एक साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर फगुआ गीत गाया जाता था और आपसी झगड़ा को भूलकर एक साथ रहने का संदेश दिया जाता था। लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस समय जो नया युवा पीढ़ी है पहले की होली भूल रहे हैं। नया युवा पीढ़ी को सीख लेना चाहिए कि भाईचारे को एक बनाए रहे। कोटवा टीकम पार के सभी लोगों ने पुनः आने वाली पीढ़ी को बदलने का प्रयास के लिए पुराने परंपरा को पुनः शुरू कर दिया। लोगों ने फगुआ गीत गाकर लोगों में एक नया संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये परंपरा उजागर रहे। देख रहे हैं केबीपी न्यूज। मैं शत्रुघ्न कुमार यादव आज पहुंच चुका हूं कुशीनगर जिले के कोटवा टीकम पार में, जहां विलुप्त होती हुई होली की परंपराओं को आज उजागर कर रहे हैं। आइए मैं सीधे जानूंगा कि इस समय जो नए पीढ़ियों का जो होली चल रही है और पुराने पीढ़ियों को जो पिछले परंपरा में पिछले जमाने में जो होली खेली जाती है कैसी खेली जाती है, सीधे बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद है उमाकांत सिंह जी जो कोटवा टीकम पार के निवासी है। जानना चाहेंगे जो आप दर्शकों को बताने का काम करें कि जो आज की युवा पीढ़ी होली खेल रही है उसके बारे में, और जो पहले के जो बुढ़ापे में यानी पहले जमाने में जो होली खेली जाती है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले और इस समय में बहुत अंतर है। पहले एक जो है परंपरागत रूप से जो है हमारे पिताजी, हमारे चाचा भाई सब लोग जो है बुजुर्ग जितने थे सबके दरवाजे पर जाते थे, एक दूसरे से मिल के अपना अबीर रंग लगाते थे और प्रेम पूर्वक सबके दरवाजे पर होली होता था। वही परंपरा हमने इस साल शुरू करने की कोशिश की है कि पहले भगवान भोलेनाथ के दरबार में यहाँ पर देवादिदेव महादेव का मंदिर है, यहाँ पर से शुरुआत हुई है। इसके बाद ब्रह्म जी के स्थान पर होगी। उसके बाद हम कोशिश करें कि सबके दरवाजे पर जैसे पहले होली हुआ करती थी। प्रेम हमारा मतलब है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करे, ईश्वर से इनसे यही हमारी प्रार्थना रहती है कि जितने लोग हैं हमारे गाँव के, क्षेत्र के, हमारे देश के, सबके लिए होली मंगलमय हो और सबका भगवान कल्याण करे। सब लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहें और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हुए अपना सुखमय जीवन, आनंदित जीवन व्यतीत करें। यही इन्हीं कामनाओं के साथ अच्छा पत्रकार बंधुओं को भी, जितने इस जिले के और यहाँ के क्षेत्र के जो सम्मानित पत्रकार सब लोग आप लोग हैं, सबका मैं होली के अवसर पर सब परिवार सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि खूब तरक्की करें, क्योंकि चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं संभव है। तो आप सबको मेरे तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारी शुभकामना है पत्रकार बंधुओं के लिए भी। तो इस तरह आज इसी क्रम में मैं जितने लोग आए हुए हैं मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि गांव में सद्भाव और प्रेम बना रहे और सबके दरवाजे पर एक दूसरे से मिल करके अपना प्रेम पूर्वक होली मनाएं। किसी प्रकार का कोई भी किसी से विवाद ना हो और किसी प्रकार का वो ना हो, आपस में कलह द्वेष, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जो दुश्मन को भी गले मिलने का मौका देता है। तो दुश्मनी किस बात का? सब लोग भगवान की कृपा से तरक्की करें, खुशहाल रहें और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहें, यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ जय भोलेनाथ, हर हर। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कोटवा टीकम पार में पूरी जानकारी ले रहा हूँ। जैसे पुराने जमाने में कीर्तन भजन करके लोगों के घर घर जाया जाता था और उनसे होली मिलन का प्रतीक एक अच्छा संदेश दिया जाता है, क्योंकि बुराई पे अच्छाई का प्रतीक होली। आइए मैं इसी क्रम में जुड़ते हैं जो पूर्व जिला पंचायत और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं राजेश कुमार सिंह जी से जानेंगे। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो युवा पीढ़ी है डीजे बजा रही है, दारू का सेवन कर रहे हैं, तमाम रास्तों पर देखा जा रहा है तो मारा पीटी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के बारे में? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई कि होली के दिन आप हमारे गांव टीकम पार में देवदेवेश्वर महामंदिर पर आए। इसके लिए पीढ़ी कुछ सीखना नहीं चाहता है बुजुर्गों से, बुजुर्गों का वो आशीर्वाद लेना नहीं चाहता है। नया पीढ़ी भटक गया है, अपने रास्ते, मूल रास्ते से भटक गया है। पहले गांव दादा, हमारे दादा बाबा चाचा पिताजी लोग दरवाजे दरवाजे पर बैठ के होली कीर्तन गाया करते थे। उसके बाद मंदिरों पे जाते थे और एक दूसरे के गले मिलते थे। ये पुरानी परंपरा है, वो समाप्त, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कोई भी नौजवान बुजुर्गों के पास बैठकर कुछ सीखना नहीं चाहता है, इसीलिए इसी बात की कमी है। हमारे गांव में भी कई सालों से ये प्रोग्राम समाप्त हो गया था, लेकिन बड़े भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्री उमाकांत सिंह जी को, राधा सिंह जी को, बाबूलाल सिंह जी को, दारी जी को, बजिस्टर सिंह को, हीरा यादव को, तमाम हमारे दिलीप सिंह गाँव के जो साथी हैं, सभी लोगों से बार बार भैया बात किए, सभी लोगों ने कहा कि नहीं इसकी शुरुआत की जाए। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने नौजवान पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं और अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो उसे बैठकर आपस में मिलजुल के उसको समाप्त भी करना चाहिए।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह आप देख रहे थे, बिल्कुल अभी मैं पूरा जानने का प्रयास कर रहा हूँ जो नई पीढ़ी युवा साथी जिस तरह की होली इस समय मना रहे हैं, लेकिन युवा कोटवा टिंगम पार में यहाँ पे सम्मानित सभी जनता जनार्दन ने एक संकल्प लिया है और पहले जमाने में जिस तरह कीर्तन भजन करके होली भाईचारे का प्रतीक दिया जाता है उसका पूरी आज फिर पुनः पुराने जमाने का परंपरा को उजागर करने का काम किया, यानी बुराई पे अच्छाई का प्रतीक होली का। सभी दर्शकों को जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे बने हो सभी को होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए मेरे केपीपी न्यूज के साथ, कैमरामैन मुकेश खरवार जी के साथ। नमस्कार। हमारे मंदिर की मालिक उमाकांत सिंह जी, वो हमने ज्ञान दिया हमको, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मंदिर के मालिक है, लेकिन हम बच्चे को वो सर आज हमारे उमाकांत सिंह आके हमारे गांव में होली वापस कराए, हम बच्चे फिर वापस तैयार हो गए। उनके चरणों को मैं सलाम करता हूँ, वो मेरे भगवान हैं, इन्हीं के चलते। तब बाबा भोलेनाथ मोरे कीर्तनवा में आ जा, आरे तोहरे शरणिया में बसल बा दुनिया, तोहरे शरणी माँ बाबा बसल बा दुनिया, सुन लो हमारो पुकार, आरे मोरे कीर्तनवा में आवो। बिल्कुल, तो आप इस तरफ लगता है आप सुन रहे थे सुंदर होली का जो भजन इनके द्वारा कोटवा टिंगम पार के द्वारा। मैं पूरा सीधे आपको दिखाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियों का जो होली मिलन जो इस समय चल रहा है उसको भी कुछ ही पलों में मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। बने रहिए मेरे न्यूज चैनल के साथ। आप देख सकते हैं युवाओं की होली है, किस तरह युवाओं की होली चल रही थी और उस साइड में बुढ़ापों की होली चल रही थी, यानी इस समय की जो होली है युवाओं की ऐसी होली है। देख लीजिए पूरी युवाओं की होली यहाँ पे जारी है। मैं कुछ युवा साथी है उनसे युवाओं की होली के भी बारे में जानने का काम करूंगा। सीधे क्या नाम है आपका? छोटन सिंह। ये जो आपको युवाओं की टोली जो होली चल रही है इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? अरे हैप्पी का दिन है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा मस्ती का दिन है, हमारा खास त्योहार है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और क्या है। तो इस तरह आप देख रहे हैं युवाओं की होली, एक तरफ मैंने दिखाया बुढ़ापों की होली यानी पुराने परंपराओं की होली चल रही है। बने रहिए मेरे केपीपी न्यूज के साथ, मैं शत्रुघ्न कुमार, कैमरामैन मुकेश खरवार के साथ।